हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। आप लोगों का जो हिस्ट्री का जो चैप्टर 5 है, ठीक है ना, वो क्या है, क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज। इसको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। इसमें आप देख लीजिए इंट्रोडक्शन में, बिफोर द अराइवल ऑफ द यूरोपियन के आने से पहले इंडिया वाज फेमस फॉर 3 इंडस्ट्री। इंडिया में 3 तरह की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फेमस थी। सबसे पहला था एक टेक्सटाइल, दूसरा था लेदर और तीसरा था मेटल इंडस्ट्री। द अदर फ्लोरिशिंग इंडस्ट्री इंक्लूड ज्वेलरी, कटिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ प्रीसियस स्टोन्स, आइवरी एंड सैंडलवुड। इसके अलावा, इन तीनों के अलावा जो दूसरे भी और भी इंडस्ट्री जो इंडिया में थे, वो ज्वेलरी का था, कटिंग और पॉलिशिंग जो प्रीसियस स्टोन होते हैं उसका, आइवरी एंड सैंडलवुड का भी क्या था, इंडस्ट्री था। मैनी इंडस्ट्रियल सिटीज हैड कम अप सच एज मुरादाबाद एंड बनारस फॉर ब्रास, कॉपर एंड ब्रॉन्ज यूटेंसिल। जो मैनी अलग 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 तरह के जो सिटी हैं हमारे यहाँ, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल सिटी, उसमें जो है सबसे जो मुरादाबाद और बनारस में किस चीज़ के यूटेंसिल बनते, बर्तन बनते हैं, वो ब्रास के, कॉपर के और ब्रॉन्ज के। पूना एंड हैदराबाद फॉर मेटल इंडस्ट्री। पूना और हैदराबाद किस लिए फेमस है, मेटल इंडस्ट्री के लिए। कच्छ, सिंध एंड पंजाब फॉर आर्म्स। जो कच्छ, सिंध और पंजाब है वो आर्म्स के लिए, यानी हथियारों के लिए। और उसके बाद कोल्हापुर, सतारा, गोरखपुर, आगरा, चित्तौड़ एंड बालाघाट फॉर ग्लास इंडस्ट्री। ये सब जगह है किसके लिए, ग्लास इंडस्ट्री, शीशे का काम के लिए फेमस है। इन एडिशन टू दीज मेनी टाउन्स थ्रिव्ड ऑन अदर इंडस्ट्रीज सच एज कॉटन टेक्सटाइल इन सूरत एंड अहमदाबाद। इसके अलावा और भी जो इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कॉटन टेक्सटाइल के लिए सूरत और अहमदाबाद, सिल्क टेक्सटाइल्स के लिए बनारस और तंजौर, ठीक है ना। द फिनिशिंग गुड्स वेयर एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज यूजिंग लार्ज कार्गो शिप। और इसको एक्सपोर्ट करने के लिए, दूसरे देशों में भेजने के लिए कार्गो का यूज किया जाता है, बड़े बड़े जहाज़ों पर, ठीक है, पानी वाले जहाज़ों पर। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, यानी औद्योगिकरण और नी औद्योगिकरण। यानी जब इंडस्ट्री, बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन वी मीन दैट, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, द एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज फ्लोरिश्ड वाइल न्यू इंडस्ट्रीज आर बीइंग सेटअप। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है कि जो इंडस्ट्री आपके वहाँ है, जो उद्योग हैं आपके वहाँ, ठीक है ना, और उनको नए और इंडस्ट्री लगाने के लिए, सेट करने के लिए। और जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इसका मतलब होता है इन डिक्रीज करना, यानी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसमें जो डिक्रीज आ रहा है, जो घट रहा है, लोग लगा नहीं रहे हैं, किसकी वजह से, अनफेवरेबल कंडीशन, यानी कि जो कंडीशन है लगाने का, उसमें क्या है, स्टैगनेंट, यानी बहुत ज़्यादा ठहराव हो गया है। वाइल इट इज़ नॉट सुटेबल टू इस्टेब्लिश न्यू इंडस्ट्री, इसकी वजह से नए इंडस्ट्रीज का निर्माण नहीं हो पा रहा, स्थापित नहीं हो पा रहे हैं। As we can see that industrialization in India had occurred on a limited scale in different towns and cities। जो इंडिया का इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको जब हम देखते हैं तो क्या है, बहुत ही लिमिटेड स्केल पे है, बहुत ही कम टाउन्स और सिटीज़ में क्या है, इंडस्ट्री लगी हुई है। द स्केल ऑफ प्रोडक्शन वाज स्मॉल, और इसकी वजह से जो प्रोडक्शन का स्केल है, ठीक है ना, पैमाना है, वो का बहुत ज़्यादा कम है, छोटा है। बिकॉज गुड्स वेयर प्रोड्यूस यूजिंग स्मॉल टूल। इसका वजह जो है वो क्या है, जो गुड्स है या जो सामान बनाए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं, वो क्या है, उनके जो स्मॉल टूल्स, यानी छोटे छोटे टूल्स के रूप में। द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश के आने से के बाद क्या हुआ, हाउएवर रिजल्टेड इन द टोटल डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। जब ब्रिटिश आ गए इंडिया में तो जो यहाँ का ट्रेडिशनल इंडस्ट्री था वो क्या हो गया, डिक्लाइन, यानी उसमें गिरावट आने लगी, ठीक है। हाउएवर दिस इनकरेज्ड इंडियन टू कम्पीट अगेंस्ट द ब्रिटिश गुड। और जो इंडिया के जो इंडस्ट्रीज थे, ठीक है ना, वो इनसे मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, जो ब्रिटिश सामान थे उसके आधार पे। सो अ न्यू प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड। इसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो नया प्रोसेस था वो स्टार्ट हो गया इंडिया में। द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द टिस्को जो है जो उसका इस्टेब्लिशमेंट किया था किसने, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। जो टिस्को है उसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। एंड सम कॉटन मिल्स इन मुंबई इज द एविडेंस दैट द इंडियन शोड विथ विल पावर टू compete अगेंस्ट द सुपीरियर ब्रिटिश गुड्स डिस्पाइट ऑल odds एंड अनफेवरेबल कंडीशन अगेंस्ट देम। जो टाटा एमन टिस्को कंपनी बनाई गई और जो दूसरे मिल्स बनाए गए कॉटन के, ठीक है ना, वो क्या ये प्रूव करते हैं कि एविडेंस है, ये सबूत है कि हमारा जो
इंडस्ट्री था, ठीक है ना, वो ब्रिटिश गुड्स का कंपटीशन देने में क्या सुपीरियर था। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा डिस्पाइट आने लगा, गिरावट आने लगी, क्योंकि ये जो ब्रिटिश थे वो क्या करते थे, इनको जो इंडियन इंडस्ट्री थी उसको आगे नहीं बढ़ने देते थे, क्योंकि जो उनके जो उनके इंडस्ट्री से में सामान बनते थे वो क्या करते थे, ज़्यादा प्रॉपर सेल करवाते थे, और जो इंडियन थे वो उनका नहीं बनाने देते थे। डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, अब इंडियन हैंडीक्राफ्ट का कैसे डिक्लाइन होने लगा। थिंग अंडरवेंट अ चेंज विद द अराइवल ऑफ ब्रिटिश, जब बहुत सारे चेंजेज होने लगे जब ब्रिटिश आए। द यूरोपियन ट्रेडिशन कंपनीज स्टार्टेड इन अराइवल इन इंडिया फ्रॉम 16 to 18 सेंचुरी, जब यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज कब आना स्टार्ट हुए, 16 और 18 सेंचुरी में जब वो आने लगे। द चीफ पर्पज ऑफ देयर अराइवल टू हैज ट्रेड, उनका जो मेन मकसद था वो क्या था, इंडिया में आने का, वो ट्रेड करने का, व्यापार करने का। तो दे डेवलप्ड पॉलिटिकल एम्बिशन लेटर, उसके बाद इन्होंने क्या किया, उनका जो एम्बिशन था वो क्या हुआ, चेंज होने लगा, उन्होंने पॉलिटिकल विकास भी करना स्टार्ट कर दिया। दे वांटेड टू एक्सप्लॉइट द रिच एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया टू देयर एडवांटेज, उन्होंने क्या किया, जो इंडिया का प्रॉस्पेरिटी था और उसका जो एडवांटेज था उसको ये क्या करने लगे, एक्सप्लॉइट करने लगे, बर्बाद करने लगे। व्हेन दे परसीव्ड द लैक ऑफ नेशनल यूनिटी एंड वीकनेस ऑफ इंडियन रूलर्स, और इसका कारण जो था वो क्या था, जो इंडिया के यूनिटी थी उसको ये ख़त्म करने लगे, और जो इंडिया के रूलर्स थे वो क्या थे, बहुत ही वीक थे। दे बिकम पॉलिटिकल मास्टर हियर, इसकी वजह से वो क्या हो गए, यहाँ के पॉलिटिकल मास्टर हो गए, कौन, ब्रिटिश। दे सिंस देयर प्राइमरी मोटिव वाज इंडस्ट्री हियर, उनका जो प्राइमरी मोटिव था वो क्या था, यहाँ से प्रॉफिट कमाना था, ठीक है। दे लिस्ट केयर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, इसकी वजह से उन्होंने यहाँ पे इंडस्ट्री लगाना स्टार्ट किया। रैदर दे क्रिएटेड सच कंडीशन विच वेयर डेट्रीमेंटल टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इंडस्ट्री विच वेयर चीपली हैंडीक्राफ्ट, इसके लिए उन्होंने जो इंडिया का जो सबसे फेमस क्या था, यहाँ का हैंडीक्राफ्ट्स का जो था उसको इन्होंने क्या किया, उनका डेवलपमेंट जो था, विकास, उनको रोक दिया, और अपने प्रोडक्ट को इन्होंने क्या किया, आगे बढ़ाने का काम किया। इस वीडियो में बस इतना ही, आप लोग इस चैप्टर को रीड करते रहिए। थैंक यू।